स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अपने नाम के बरअक्स ये फोर्स नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी है जो सप्लाई होती है यूनिट चार्ज को बाय द सोर्स। या फिर इसे यूँ कहिए कि इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सोर्स। मतलब ये हुआ कि अगर इस सर्किट का हवाला दें, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। जो वो पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचता है तो हम कहते हैं कि एनर्जी इसके पास ज़ीरो है, नहीं है। अब वो एनर्जी इस सोर्स ने उसे देना है। सोर्स के बारे में हमें पता है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ऐसा करते हुए वो सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखता है। तो उस सोर्स ने उस चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक ड्रैग भी करते हुए ले जाना है, और प्लस उसको एनर्जी भी देनी है कि वो एनर्जी यहाँ से पुश करेगा वो सोर्स उसे सर्किट की तरफ। तो उस एनर्जी के साथ वो सर्किट में मूव करेगा और सर्किट में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेगा एज रिक्वायर्ड बाय द सर्किट। तो मतलब ये हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हुए इनसाइड थ्रू द सोर्स जो एनर्जी चार्ज को मिली है सोर्स से, उसे हम ईएमएफ कहते हैं। इस डेफिनेशन में ये चीज़ लिखी हुई है। इसी तरह से जो पहली डेफिनेशन सबसे पहले लिखी हुई है वो ये है कि अब जाहिर है इस सोर्स के अंदर वो चार्ज है, उसके कन्वर्जन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चुकी हुई है, उस सोर्स को उतनी एनर्जी मिल चुकी हुई है। अगर ओपन सर्किट है तो फिर वो चार्ज आगे मूव नहीं करेगा, लेकिन ये सर्किट रेडी होगा, ये सोर्स रेडी है कि इतनी एनर्जी वो दे सकता है। जैसे ही वो सर्किट ऑन हो, क्लोज हो, तो वो उतनी एनर्जी उस चार्ज को दे सकता है। तो इसलिए यहाँ उसने लिख दिया कि द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज़ ओपन। तो उस वक्त उसके एंड्स टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर होगा। मैथमेटिकली देखें तो इसको सिंबॉलिकली ई से लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं, और ये होता है एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज। एनर्जी सप्लाइड को अगर वर्क की फॉर्म में लिखें तो ये डिवाइडेड बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट फिर मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ ईएमएफ की बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं ईएमएफ के, जिसमें बैटरीज हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं, थर्मोकपल्स हैं। हम पढ़ चुके हुए हैं इनके बारे में कि बैटरीज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो सोलर सेल्स होते हैं वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि हर सोर्स की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट present between two electrodes of a cell to the flow of ions. This is called internal resistance, और इसको स्मॉल r से लिखा जाता है। तो तमाम सप्लाईज की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, और सिंबॉलिकली इसको बनाएं तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि एक सोर्स है, सोर्स के साथ आप इंटरनल रेजिस्टेंस r को दिखाएंगे और इसको सर्कल कर देंगे, तो ये फिर आपकी सिंबल हो जाएगी। तो यहाँ अगर इस सर्किट में देखें तो इस सर्किट में ये सोर्स दिखाया गया, ब्लॉक डायग्राम सोर्स की है। इसके नेगेटिव टर्मिनल से जैसे ही चार्ज एंटर होता है तो ये सोर्स एनर्जी देना शुरू करता है, उसे साथ ही उसे ड्रैग करता हुआ यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाता है, और फिर उसे पुश कर देता है सर्किट की तरफ ताकि जाके वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो यहाँ से गुजरते हुए जो टोटल एनर्जी चार्ज को मिली वो ईएमएफ है, और उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ सोर्स के अपने अंदर से पास होते हुए भी सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करने में भी सर्फ हुई है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और बाकी जो है वो आगे सर्किट में ट्रैवल करने के लिए उसके पास है। तो
यहाँ एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस सर्किट की बात की हमने कि यहाँ से यहाँ तक क्या, तो कुछ हिस्सा जो ईएमएफ टोटल मिली वो है, उसमें से कुछ हिस्सा इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में यहाँ ड्रॉप हो गया, और बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के दरमियान जो एक्सटर्नल सर्किट को मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और याद रहे ये उस वक्त होता है जब करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो यहाँ उससे ज़्यादा क्लियर फॉर्म में है, सिंबॉलिकली एक सोर्स दिखाया गया है अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, एक एक्सटर्नल रजिस्टर है। तो इसमें ओहम्स लॉ से अगर करंट इन दी सर्किट देखें तो आई इज इक्वल टू डेल वी बाई आर होगी इस फार्मूला से। तो डेल वी बाई आर, तो इसी तरह से इसकी जगह ईएमएफ लिख लें, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। क्यों लिखा है? वो इसलिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और जब ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो ये आपस में ऐड अप होंगी। हमें पता है इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों की एडिशन से आ जाएगी, इसलिए सर्किट में आर प्लस आर आ गया। तो यहाँ से रीअरेंज करें इसको, इधर ले जाकर फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो आई आर प्लस आई आर हो जाएगा, और फिर E विल बी इक्वल टू E इज़ इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। यहाँ जो वी टी आई आर की जगह हमने वी टी लिख दिया है। दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल। वी कैन राइट इट एज वी टी, इस फॉर्म में हम उसे लिख देंगे कि E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। और ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी ही है, और इसका कुछ हिस्सा इंटरनली बैटरी के अंदर सर्फ हो गया, यूज़ अप हो गया, और बाकी हिस्सा एक्सटर्नल सर्किट ने यूज़ किया, उसको सप्लाई हुआ है। और इसमें अगर इसको मैथमेटिकली मैं बात करूँ तो अगर ये 100 वोल्ट ईएमएफ है तो इसका 5 वोल्ट हो सकता है। सपोज करते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करने में सर्फ हुआ है, और बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 95% वो सर्किट को मिल गया, एक्सटर्नल सर्किट को। इसके और टोटल अगर देखें तो ये कंजर्व कर रही है इक्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो हो तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ई आपस में ईएमएफ आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से जब सर्किट क्लोज होगा तो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कम होगा ईएमएफ ऑफ द सोर्स से बाय अ फैक्टर आई आर। जिस तरह हमने यहाँ देखा कि 95 इज़ ऑलवेज लेस दैन 100 बाय अ फैक्टर 5। सिमिलरली वी टी इज़ ऑलवेज लेस दैन ई बाय अ फैक्टर आई आर। इसी तरह से ओपन सर्किट हो तो आई ज़ीरो होगा, जब आई ज़ीरो होगा तो उस वक्त भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर होगा। तो स्मॉल आर ज़ीरो हो या आई ज़ीरो हो, हर दो सूरतों में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में कोई डिफरेंस नहीं होता। और जब सर्किट वर्क कर रहा हो, सर्किट में करंट पास हो रही हो, तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ईएमएफ से कुछ कम होता है। इसीलिए ईएमएफ हमेशा ईएमएफ को काज कहा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को उसका इफ़ेक्ट बोला जाता है। तो काज हर वक्त रेडी है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त महसूस होता है, दिखाई देता है जब सर्किट में करंट पास कर रही हो। तो हमने देखा कि जब सर्किट चल रहा होता है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है एक सेंस में, यानी बैटरी एनर्जी दे रही होती है, सर्किट में करंट जा रही होती है, उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस होता है ईएमएफ ऑफ द सोर्स से। लेकिन एक केस ऐसा होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर भी हो सकता है ईएमएफ से, और वो केस है जब बैटरी को चार्ज किया जा रहा होता है। इसका मतलब है बैटरी की अपनी ईएमएफ उस वक्त स्ट्रेंथ कम है, उसको बाहर का कोई सोर्स चार्ज अप कर रहा है, तो उसके टर्मिनल्स को हाई पोटेंशियल दिया गया है जो उसको ईएमएफ दे रहा होता है, तो उसको चार्ज अप कर रहा होता है। तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ग्रेटर होगा ईएमएफ से। थैंक यू।